नंबर ना लगाऊं, जरा आप फ्लो में थ्योरी को पढ़ो, ठीक है। पॉइंटिंग टू अ वुमन, और ऐसा फील करो कि एग्जाम में बैठे हैं, क्योंकि अभी हम घर पे बैठे हैं, रूम पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, एकदम रिलैक्स, ऐसा फील करो कि एग्जाम में स्पीड के साथ पढ़ोगे। Pointing to a woman, a man says, her mother-in-law is the only daughter-in-law of the grandfather। इतना पढ़ने के बाद लगेगा छोड़ दो इसको, भी हिंदी में पढ़ोगे, उनकी सास मेरे इकलौते पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है, इसी में रिलेशन सारे उलझ गए। एक पल लगेगा यार छोड़ो इसको, पहले दूसरा क्वेश्चन देख लेता हूं। लेकिन अगर बेसिक हमारे पास है तो तुरंत उनकी सास डिजाइन कर दोगे। किसके बारे में बात हो रही है? तो उनके मदर इन लॉ के बारे में बात हो रही है कि उनकी जो मदर इन लॉ है वो मेरे इकलौते पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू हैं, तो उनकी मदर इन लॉ के बारे में बात चल रही है। ठीक, चलिए, तो हमने क्वेश्चन देखा कि मेरे से पहले कुछ ना कुछ रिलेशन है, तुरंत समझ गए इनडायरेक्ट, तुरंत समझ गए हम इनडायरेक्ट। तो क्वेश्चन की पहचान जरूरी है दोस्तों, बाकी ट्री डायग्राम अगर है तो बड़ी आसानी से ये बनते चले जाएंगे। तो नंबरिंग लगाया, मेरे इकलौते पुत्र के दादाजी की इकलौती पुत्रवधू, टोटल रिलेशन 4। इंग्लिश में अगर हम चलें तो माय ओनली सन होगा, ओनली सन, माय ओनली सन ग्रैंडफादर ओनली डॉटर इन लॉ, ये हो गया दोस्तों 4। और ये जो चौथा नंबर है इकलौती पुत्रवधू, किसके बारे में बात हो रही है? उनकी सास, उनकी सास के बारे में बात हो रही है कि उनकी सास मेरे इकलौते पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू हैं। तो आइए, पॉइंटिंग टू अ वुमन, ये रही महिला, महिला को पॉइंट करते हुए ये व्यक्ति ने कहा। तो पहले ही जो कह रहा है उसको पहले डिजाइन कर लो, एक नंबर तो ये है, अच्छी बात है, लेकिन बात हो रही है इनकी मदर इन लॉ की, इस महिला की मदर इन लॉ, सास। तो इस महिला का विवाह जिनसे भी हुआ है, इस महिला का विवाह जिनसे भी, इनकी मम्मी, इनके बारे में बात चल रही है। यह है 4 नंबर। तो एक्चुअल में पूरे थ्योरी में बात किसकी चल रही है? तो लिखा है ना उनकी सास, तो इनके बारे में बात चल रही है कि इनकी जो सास है वह मेरे इकलौते पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है, इस महिला की सास के जो बारे में बात चल रही है। ठीक, अब हम ट्री डायग्राम बना रहे हैं 1 से लेके 4। जैसे ही 4 नंबर दिखे तो उनका एक पुत्र डिजाइन करना है, इसको अटैच करना है। मेरे इकलौते पुत्र, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं व्यक्ति, तो ये रहा भाई व्यक्ति। अब इनका ध्यान रखिए, ये इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र के दादा, तो इनके दादाजी, मेरे इकलौते पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू। अब इनकी इकलौती पुत्रवधू यहीं पर आएंगी। तो देखिए हमें 4 नंबर मिल चुका है। अब जैसे ही 4 नंबर मिल गया तो मैंने कहा कि इस 4 नंबर के ये पुत्र, तो 4 नंबर के पुत्र ऑलरेडी ये खुद हैं और इनका विवाह हुआ है इस महिला के साथ। तो देख लीजिए भाई 1 नंबर और महिला कहां है, इनका आपस में रिलेशन क्या है। तो देखिए एक्चुअल में ये 1 नंबर और ये महिला फिर से फादर इन लॉ और डॉटर इन लॉ है। तो एक्चुअल में पॉइंटिंग टू अ वुमन, एक्चुअल में ये व्यक्ति अपनी बहू को पॉइंट करके बोल रहा है, ये व्यक्ति अपने बहू को पॉइंट करके बोल रहा है कि वह है, या फिर इनकी सास, ठीक है ना, इनकी सास, इनकी सास मेरे इकलौते पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। ठीक, कहता है ना कि भाई हर मदर इन लॉ, ठीक है, हर मदर इन लॉ इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माय सन, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती डॉटर इन लॉ है। तो ये रिलेशन आपका क्लियर हुआ। तो इसी को 1 से 2 बार अच्छे से रिलेट कीजिए तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बताइए वह व्यक्ति महिला के कौन है? तो ये व्यक्ति महिला के हुए फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। तो दोस्तों बिल्कुल इसमें उलझना नहीं है, थोड़ा सा ये नंबरिंग मेथड हम अपनाएंगे तो बड़ी आसानी से चीजों को सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो मैंने कहा धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल नंबरिंग लगाना बंद हो जाएगा। जैसे देखिए अगले कुछ क्वेश्चनों में अगर हम नंबरिंग ना लगाएं, कहता है कि भाई अब देखिए एक साइड से रिलेशन चलते जा रहा है कि उनकी मम्मी के भाई हैं, उनकी माँ है, माँ का भाई है, मेरी
माँ के पिता का एकमात्र पुत्र है। ओके, चलिए, तो हमने अच्छे से समझ लिया। पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन अ फोटोग्राफ, अमर सेड। ठीक है, तस्वीर में एक लड़की को इंगित करते हुए अमर ने कहा। तो आइए पहले इसको बना लीजिए ऐसे कि जैसे ये तस्वीर है, तस्वीर में ये एक लड़की, इनको पॉइंट करते हुए। अब ध्यान दीजिए, किसने कहा? अमर ने कहा। तो अमर नाम सुनते ही इसका जेंडर डिसाइड कर दें? नहीं करना। तस्वीर में एक लड़की को पॉइंट करते हुए अमर ने कहा, पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन अ फोटोग्राफ, अमर सेड। तो अमर ने तो कहा, लेकिन अमर मेल है या फीमेल अभी ये नहीं पता। इतना ध्यान रखना। अब आगे बढ़िए। अब डायरेक्ट बिना नंबरिंग के बनाते थे। देखो दोस्तों, भाई मेरी मम्मी के, तो मेरे से पहले कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो रिलेशन है तो समझ जाओ इनडायरेक्ट है, तो पहले यही बना दो। कहता है कि उसकी माँ का भाई, तो इनकी मम्मी, ऐसे ही बनेगा ना, इनकी मम्मी और मम्मी का भाई। तो ये है भाई मम्मी का भाई, इनके बारे में बात चल रही है, मम्मी का भाई। मेरी मम्मी के पिता का एकमात्र पुत्र है, तो मेरी मम्मी का मतलब अमर। तो अब डायरेक्ट बना रहे हैं बिना नंबरिंग के भी, उसको भी देख लो। ये बोल रहा है भाई अमर है, अमर। कहता है कि मेरी मम्मी के पिता, ठीक है, मेरी, थोड़ा और नीचे बना लेते हैं, मेरी मम्मी, अमर को यहां बना दो। ये है दोस्तों अमर, मेरी मम्मी। अब डायरेक्ट बिना नंबरिंग लगाए सीधे ट्री डायग्राम के, कमांड आ जाए सीधे डायग्राम बनाइए। मेरी मम्मी के पिता, तो मेरी मम्मी के पिता, मेरी मम्मी के पिता का एकमात्र पुत्र है, का एकमात्र पुत्र है। कौन? ये इस महिला के मम्मी का भाई एकमात्र पुत्र है। तो एकमात्र पुत्र है तो मतलब इसकी बहनें होंगी 2-3, क्योंकि भाई सिस्टर तो नहीं बोला कि सिस्टर कितनी है, बोला है एकमात्र पुत्र है। तो जरा देखिए कि ये तो हो गया इस महिला के मम्मी का भाई। अब इनकी कितनी बहनें हैं नहीं पता। अब हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो सिस्टर है या महिला के मम्मी है, तो महिला के मम्मी ये खुद हो सकती हैं या अधर से भी कुछ हो सकती हैं। तो अभी थोड़ी देर के लिए लगा लेते हैं कि ये मम्मी जो है यहीं पर है और महिला को यहां लगा लेते हैं। तो महिला के मम्मी का भाई, ठीक है, महिला के मम्मी का भाई मेरी मम्मी के पिता का इकलौता पुत्र है। तो क्वेश्चन में कहता है कि हाउ इज द गर्ल्स मदर रिलेटेड टू अमर। कहता है बताइए लड़की की मम्मी अमर से कैसा रिश्ता रखती है। कहता है कि इस लड़की की जो मम्मी है वो अमर के कौन है। तो दोस्तों एग्जैक्ट अगर मदर कह देंगे तो ये कहना सही नहीं है। भाई क्या पता इसकी कोई और सिस्टर हो और ये लड़की जो तस्वीर वाली हो ये यहां हो, तब कहें कि भाई इस लड़की की मम्मी अमर से क्या रिश्ता रखती है। तो ये लड़की की मम्मी अमर की मम्मी भी हो सकती हैं या अमर की मम्मी की सिस्टर मौसी भी हो सकती हैं। एग्जैक्ट नहीं कह सकते। तो दोस्तों यहां पर लड़की की मम्मी अमर की मम्मी भी हो सकती है और अमर की मम्मी की सिस्टर भी हो सकती है, क्योंकि ये इकलौता पुत्र है, इसकी बहनें कितनी है ये तो नहीं पता। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, समझे रहिएगा। तो हाउ गर्ल्स मदर, तो यहां पर आइदर और में बनेगा दोस्तों, या तो मदर या मैटरनल आंट, ये आंसर बनेगा। तो अच्छे से ध्यान से समझिए दोस्तों, बड़ी आसान है ये, आसानी से ये ट्री डायग्राम का बस पूरा का पूरा रोल है। ट्री डायग्राम पर अगर अच्छा कमांड रखते हैं तो बड़ी आसानी से ये सुलझ जाते हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं कुछ और भी क्वेश्चन की तरफ। पॉइंटिंग टू अ लेडी, अ पर्सन सैड। पॉइंटिंग टू अ लेडी, तो यहीं पर बना लेता हूं कि जैसे ये एक लेडी है, या स्पेस के लिए यहां पे बना लेता हूं पॉइंटिंग टू अ लेडी, कि जैसे ये एक लेडी हैं, इनको पॉइंट करते हुए ये एक पर्सन ने कहा। हिंदी में एक महिला को इशारा करते हुए व्यक्ति ने कहा। चलिए व्यक्ति है ऐसा, कहता है कि उसका इकलौता भाई का पुत्र, मेरे से पहले ही इतने सारे रिलेशन लिख दिया। ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ, इतने सारे, तो पहले इसी को सुलझा लेते हैं भाई।
उसके इकलौता भाई। तो ध्यान रखना, ये क्लियर कर दिया है कि इसका इकलौता भाई है, ये इसका इकलौता भाई का पुत्र। तो इसका इकलौता भाई का जो पुत्र है, इन्हीं के बारे में बात चल रही है। ठीक, पुत्र, ये भाई। तो इस महिला का इकलौता भाई का पुत्र जो है, इसी के बारे में बात चल रही है। वह है मेरी पत्नी का भाई है। तो ये रहा व्यक्ति, ठीक है, ये रहा मेरा वाला पर्सन, इसी को मैं बना रहा हूं, ये रहा व्यक्ति मेरा वाला। तो मेरी पत्नी, तो मेरी पत्नी, पत्नी का भाई है कौन? महिला के भाई का पुत्र, महिला के भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। तो जैसे ही ये मिल जाए तो उन्हीं के बारे में बात चल रही है, तो इनके ऐसे और इनकी ये सिस्टर, ऐसा बनेगा। तो क्वेश्चन में कहता है कि वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित रहती है। ये महिला इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित रखती है। तो महिला यहां है, व्यक्ति यहां है। ठीक, तो महिला यहां है, व्यक्ति यहां है। तो एक्चुअल में देखें कि इनके जो वाइफ हैं, अब इन दोनों, ये दोनों भाई बहन हुए, इन दोनों के पेरेंट्स, अगर इन दोनों की बात करें कि इन दोनों से इस महिला का रिश्ता क्या है, बुआ का है। इन दोनों से रिश्ता क्या है भाई, बुआ का है, बुआ। तो इस व्यक्ति की वाइफ, वाइफ के बुआ, तो वाइफ के बुआ हैं, तो इनके लिए भी इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, इनके लिए भी इस्तेमाल करेंगे मदर इन लॉ। मदर इन लॉ ही इनके लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। चलिए, तो यहां पर बोलता है कि बताइए वह महिला उस व्यक्ति से क्या रिलेशन रखेंगे। तो महिला भी इस व्यक्ति के, ठीक है, मदर इन लॉ वाले टर्म्स में ही रिलेट होंगे। क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों यहां पर? क्योंकि देखिए इन दोनों का रिश्ता अगर इनसे देखें तो क्या होगा भाई, बुआ होगा। और ये इन लॉ वाले टर्म्स में अगर आ रहे हैं तो इन लॉ वाले टर्म्स में भी आप बोल दीजिए कि भाई इन लॉ वाला टर्म से आ जाएगा मदर इन लॉ। ये आंसर, ये बन जाएगा इसका आंसर। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। बढ़िया से आप इसको पॉइंटिंग लगा के भी, नंबरिंग लगा के भी बना सकते हो। मेरे से पहले जो भी रिलेशन हो, पहले उसको आप अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। Pointing to a photograph, a man said. Pointing to a photograph. तो ये रहा एक फोटोग्राफ, इसको पॉइंट करते हुए एक व्यक्ति, ये रहा व्यक्ति, इसको पॉइंट करते हुए। अब फोटोग्राफ में मेल फीमेल कौन है ये नहीं पता है, बस एक फोटोग्राफ को पॉइंट करते हुए व्यक्ति ने कह दिया, एक तस्वीर को इशारा करते हुए एक आदमी ने कह दिया मेरा कोई भाई बहन नहीं है। ठीक है, अब यही बंदा कहता है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का पिता कहता है, इस व्यक्ति का पिता कहता है मेरा कोई भाई बहन नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का बेटा है। अब ये रहा भाई मेरे पिता का बेटा है, मतलब ये एक्चुअल ये खुद है, मेरे पिता का बेटा है। कौन? इस व्यक्ति का पिता। तो ये रहा। तो एक तस्वीर को पॉइंट करते हुए ये व्यक्ति कहता है कि इसके पिता मेरे पिता का बेटा है, मेरे पिता का बेटा, क्योंकि इसका कोई भाई बहन नहीं है। ठीक, तो तस्वीर वाला बंदा ये रहा। तो इस तस्वीर को पॉइंट करते हुए ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति बोल रहा है, क्या बोल रहा है? इसके पिता मेरे पिता का पुत्र है, मेरे पिता का पुत्र है। तो ये रिश्ता ऐसे आएगा। तो कहता है बताइए कि यह किसकी तस्वीर थी? तो तस्वीर इसके पुत्र की है, तस्वीर इस व्यक्ति के पुत्र की है, तस्वीर इस व्यक्ति के पुत्र की है। अगला, पॉइंटिंग टू अ वुमन इन द फोटोग्राफ अ मैन सेड। पॉइंटिंग टू अ वुमन, तो इस बार क्लियर है कि फोटोग्राफ में एक महिला है। इनको पॉइंट करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, इनको पॉइंट करते हुए एक व्यक्ति ने कहा। एक तस्वीर में महिला को पॉइंट करते हुए एक व्यक्ति कहता है, क्या कहता है? आइए समझ लें। कहता है उसका भाई
ठीक है, इस महिला के भाई के बारे में बात चल रही है दोस्तों। कभी भी अगर दिक्कत आए तो नंबरिंग लगाइए ऐसे कि मेरी पत्नी के पिता का इकलौता बेटा है, ठीक, और इकलौता बेटा कौन, उसका भाई, मतलब इसके बारे में बात चल रही है। तो पहला नंबर ये, चौथा नंबर ये। तो नंबरिंग लगा के चलोगे तो थोड़ा चीजें आसान रहेंगी, धीरे धीरे नंबरिंग लगना बंद हो जाएगा। ठीक, अब कहता है, इतना ही है ना, फोटोग्राफ में वह औरत उस आदमी से कैसे, पहले इसका ट्री डायग्राम बना लो। तो मेरी पत्नी, तो ये एक व्यक्ति इंट्रोड्यूस कर रहा है, मेरी पत्नी, पत्नी है तो माइनस, मेरी पत्नी के पिता, पिता का इकलौता बेटा, ये रहा भाई 4, इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र। ठीक, अब कहता है कि भाई इस महिला का भाई है। अब ये इकलौता पुत्र तो है, अब ये महिला क्या यही वाली है, इसकी कितनी बहनें हैं ये तो नहीं पता। तो कहता है फोटोग्राफ में वह औरत, फोटोग्राफ में वह औरत इस आदमी से क्या रिश्ता रखता है। अब सस्पेंस फिर आ गया। तो ऐसे सस्पेंस बस ध्यान रखना है परफेक्ट ट्री डायग्राम जब बनेगा तब। तो आइए जरा देखिए, अब ये महिला या तो वाइफ भी हो सकती हैं। अब ये इकलौता पुत्र तो है, लेकिन इनकी कितनी बहन है भाई, मान लीजिए एक बहन यहां पर भी हो जाएंगे, तो वाइफ भी हो सकती है, सिस्टर इन लॉ भी हो सकती हैं। तो इसका आंसर फिर जाएगा या तो वाइफ या सिस्टर इन लॉ, या सिस्टर इन लॉ। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, दिक्कत लगे तो ऐसे नंबरिंग लगा के आप बना लीजिए। कहता है पॉइंटिंग टू अ लेडी, पॉइंटिंग टू अ लेडी रवि सेड। ये है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पॉइंटिंग टू अ लेडी रवि सेड, कि जैसे ये एक लेडी है, इनको पॉइंट करते हुए ये रवि ने कुछ कहा, रवि ने कुछ कहा। अब रवि नाम सुनकर अभी जेंडर नहीं पता, क्या कहता है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा वह, तो ये डायरेक्ट वाला है, वह मेरे पिता। तो जैसे हम कहें कि ये है भाई रवि, मेरे पिता। अब पिता की इकलौती पोती, इकलौती पोती थर्ड जनरेशन की मम्मी है, की मम्मी है कौन, वो महिला। तो वो महिला कहता है कि वो जो महिला है मेरे पिता की इकलौती पोती की मम्मी है। हाउ रवि रिलेटेड टू लेडी, तो बताइए रवि इस महिला के कौन। पूरे थ्योरी में रवि के जेंडर के बारे में नहीं बात हुई। तो एक बात होती है कि चलो रवि इनके हस्बैंड हो जाए, लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते। रवि का हो सकता है कोई और भाई हो जिनका विवाह इनके साथ हुआ हो, तो भी तो ये रिलेशन ट्रू हो जाएगा कि वो महिला मेरे पिता के इकलौती पोते की मम्मी है। तो रवि इधर भी हो सकता है, और अगर इधर हुआ तो अभी भी इनका जेंडर पता नहीं। तो हो सकता है इनके हस्बैंड की बहन हो या हस्बैंड के भाई हो। तो रवि के लिए यहां 3 रिलेशन है, रवि के लिए टोटल 3 रिलेशन है। तो ध्यान रखिएगा रवि कितने रिलेशन ले लिया, 3 रिलेशन। पहला, रवि यहां पर हस्बैंड हो सकता है, फिर इसके बाद ब्रदर इन लॉ हो सकता है, ब्रदर इन लॉ, फिर इसके बाद सिस्टर इन लॉ भी हो सकता है, सिस्टर इन लॉ ये भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का क्लियर कट आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। हाउ रवि रिलेटेड टू लेडी कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगर पूछा जाता कि लेडी कौन है रवि की, तो लेडी या तो वाइफ या सिस्टर इन लॉ, आइदर और हो सकता था। ठीक है, तो ये भी एक अच्छे क्वेश्चनों में इनकी गिनती होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए एक यहां और है, एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए। तो जैसे ये एक महिला है, इनकी फोटो की ओर इशारा करते हुए कौन कह रहा है भाई, मृणालिनी ने कहा। तो यहां पे हमने बना लिया भाई कि चलो ये है मृणालिनी। ठीक, अब मृणालिनी सुन के इनका जेंडर अभी नहीं पता दोस्तों। ठीक, पॉइंटिंग ऑफ फोटोग्राफ लेडी, मृणालिनी सेड, मृणालिनी ने कहा।
कहता है कि भाई उसके बेटे के पिता, मेरे से पहले लिखा है उसके बेटे के पिता मेरी मम्मी के इकलौता दामाद है, यही 3 नंबर। तो पहले इसको बना दो, पहले इसको बना दो भाई नंबरिंग लगा के। कहता है उसके बेटे का पिता, मतलब इनके बेटे का पिता, तो ये रहा भाई बेटा, और बेटे का पिता मतलब इन्हीं का हस्बैंड, ऐसा, ठीक है। तो कहता है कि उसके बेटे का पिता, इन्हीं के बारे में बात चल रही है, यही है 3 नंबर। इनके बेटे का पिता मेरी मम्मी का इकलौता दामाद है, तो मृणालिनी, ठीक है। कौन बोल रही है? मृणालिनी। तो ये रही भाई मृणालिनी, तो एम लिख लेते हैं सीधे सीधे, इनका जेंडर नहीं पता अभी, ठीक है। तो कहता है मेरी मम्मी का इकलौता, तो ये 1 नंबर, मेरी मम्मी। अब मम्मी का इकलौता दामाद, अब इकलौता दामाद अगर है, ठीक है, ये 3 नंबर जो है, इकलौता दामाद अगर है, तो वही ये मृणालिनी भी हो सकती है इनकी वाइफ, और हो सकता है मृणालिनी की कोई सिस्टर हो, और अगर सिस्टर हो तो ये फिर ये प्लस हो जाएगा, अगर सिस्टर है तो प्लस हो जाएगा। तो अभी ले सकते हैं कि भाई मृणालिनी का अगर सोचे कोई बहन हो, और ये इकलौता दामाद बोल रहा है, मतलब इनकी एक ही पुत्री है। अब एक ही पुत्री ये है या कोई और तो हो ही नहीं सकता, तो आओ इन्हीं से रिलेट करके देखते हैं, ठीक। मेरी मम्मी के इकलौता दामाद, तो इकलौता दामाद यहां लगा दे देखते हैं, क्योंकि इकलौता दामाद है तो भाई मृणालिनी है, तो नाम से अभी देखिए स्पष्ट नहीं है, अभी लगा के देखते हैं। तो ये 3 नंबर, तो 3 नंबर की वाइफ इसी को है, और ये रहा भाई वो लड़का। तो जरा देखिए मृणालिनी यहां है, और मृणालिनी की भाई वाइफ यहीं पर है। तो कहता है तस्वीर में महिला मृणालिनी से कैसे रिलेटेड है, तो तस्वीर में जो महिला है मृणालिनी से कैसे रिलेटेड है, तो एक तो ये ट्री डायग्राम चलो बन गया। दूसरे की जो मैं बात कर रहा था कि भाई मान लो यहां पर बना देता हूं कि भाई मृणालिनी की जो मम्मी है, इनका इकलौता दामाद है 3 नंबर, तो ये मृणालिनी की मान लो सिस्टर हो जाए, तब इनका जेंडर हो जाएगा प्लस, ये हो जाए, और इन्हीं का ये एक हो जाए पुत्र, ऐसा। तो जरा देखिए मृणालिनी यहां पर है, और तस्वीर में जो महिला है वो यहां पर है, तस्वीर वाली महिला यहां पर है। तो अब यहां पर पूछा जाएगा तस्वीर में जो महिला है मृणालिनी से कैसे रिलेटेड है, तो वो बहन हो जाएगा। और यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर तो भाई मृणालिनी कौन हो जाएगी? खुद हो जाएंगी। तस्वीर कौन है? वो मृणालिनी की ही है। तो यहां फिर सस्पेंस हो जाएगा। सस्पेंस क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि नाम से जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है, नाम से जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते। तो तस्वीर में महिला मृणालिनी से क्या रिलेशन रखती है, तो वहां मृणालिनी खुद हो सकती है, या मृणालिनी की कोई सिस्टर भी हो सकती है, या हिमसेल्फ, या फिर वो खुद। तो इस तरीके से आंसर। तो बिल्कुल दोस्तों ये तो है बेसिक, अभी तो ये क्लास चल रही है, अभी बेसिक क्लियर हो जाएगा तो ऑप्शन वाले भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब ये क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट है कि ऑप्शन में क्या लिखा है। कि अगर ऑप्शन में आइदर और नहीं है, लिखा होगा क्लियर कट सिस्टर, तो सिस्टर पर टिक लगा दो। अगर आइदर और लिखा है तो पहला आइदर और पे ही टिक लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये आज की क्लास में हमने सुलझाया पॉइंटिंग फॉर्म से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। तो दोस्तों बिल्कुल ब्लड रिलेशन में हमने पूरा बेसिक सीख लिया, हर टाइप का क्वेश्चन सीख लिया। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेशन में भी मिलेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों के साथ भी प्रैक्टिस करेंगे विथ ऑप्शन। क्योंकि आज की क्लास में मैंने तो भाई कॉन्सेप्ट समझाया कि एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, अब ऑप्शन पे भी डिपेंड होगा कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर है तो ये टिक लगाओ, ये टिक लगाओ। तो अगले सेशन में सीखेंगे ऑप्शन के साथ दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।